परम पूज्य सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को सत साहिब। पुण्यात्माओं, हम कब तक उस परमेश्वर को दुखी करते रहेंगे। अब तो मैनेजमेंट का साथ देना छोड़ दो। झूठे पीले पर्चों के आदेशों पर कब तक चलोगे। जब गुरुजी ने पूरे विश्व के सामने ये बोल दिया कि ये समिति मेरी नहीं है, तो हमें और कौन सा सबूत। जब मुझ दासी को इस मैनेजमेंट की सच्चाई का पता नहीं था, तो मैंने भी नामदान केंद्र पर नाम लिया और उन्होंने बोला कि आपको 1 महीने में एक बार तारीखों पर आना होगा, नहीं तो आपका नाम खंड हो जाएगा। तब मैंने घर पर जाकर ये बात कही तो मेरी माताजी ने कहा कि जब गुरुजी आए तब चले जाना, तारीखों पर जाके क्या मिलेगा। फिर भक्ति कैसे करें, न तो कोई साथ संगति, क्या करना है कैसे करना है कुछ नहीं पता, और न कोई बताने वाला कि आखिर आश्रम में गुरुजी के साथ क्या हुआ था। और फिर मैं जैसी भी टूटी फूटी भक्ति कर रही थी वो भी मैंने छोड़ दी, ये सोचकर कि जब गुरुजी आएंगे तभी उनसे नाम दीक्षा लेके भक्ति करूंगी। पर फिर मालिक ने पता नहीं कैसे दया करी कि पवन भगत जी का वीडियो मिल गया, जिसमें इन नामदान केंद्रों की सच्चाई का पता चला, और फिर मैंने भक्ति करना फिर से शुरू किया। पर मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैंने ये तो मान लिया कि गुरुजी जो बता रहे हैं सब सत्य हैं, पर मैंने उनको कभी भगवान नहीं माना। उसके बाद मैं इतनी बीमार हो गई कि महीनों भर हॉस्पिटल के चक्कर काटते काटते समय बर्बाद हो जाता, फिर भक्ति भी नहीं कर पा रही थी। इसलिए फिर मेरी वापस से एक बार भक्ति करनी छूट गई। इधर कभी वीडियो में कभी संजय भगत जी कुछ बोल रहे हैं, कभी रामचंद्र भगत जी भी कुछ बोल रहे हैं, और पवन भगत जी के बारे में तो मुझे लगा कि ये तो सभी भगत आपस में ही बुराई कर रहे हैं, तो मैंने इनके वीडियो देखना ही बंद कर दिया, और परिवार में भी भक्ति करने नहीं देते थे। तो मैंने सोचा कि पढ़ाई करती हूँ, नौकरी के लिए जब लग जाऊंगी तो सब कुछ छोड़ के अकेले भक्ति करूंगी। और फिर मालिक मालिक की दया से जो भी पैसा आएगा वो मालिक के चरणों में अर्पित कर दूंगी। पर अभी महीने भर पहले फिर से पवन भगत जी के वीडियो देखे, फिर से भक्ति शुरू करने की परमात्मा ने दया की। मुझे पक्का ये विश्वास हो गया है कि सद्गुरु देव ही परमात्मा हैं, मेरे गुरुजी ही भगवान हैं। और फेसबुक के माध्यम से मैं साथ संगति से जुड़ी और साथ संगति करने का मौका मिला, जिससे मेरी आत्मा और अधिक दृढ़ हो गई है। अब मैं हर पल गुरुजी को अपने आसपास ही पाती हूँ। उस मालिक को हमारी कितनी चिंता है पुण्यात्माओं। मुझ नीच आत्मा के पीछे वो मालिक 2014 से लगा है, और मैं अब 2021 में ये समझ पाई हूँ कि वो गुरुदेव ही भगवान होते हैं। गुरुदेव और भगवान अलग अलग नहीं होते हैं। और बड़ी दया करी दाता ने कि मैंने नामदान लेने के बाद कभी भी मैनेजमेंट से कोई संबंध नहीं रखा और अपने कर्म नहीं फोड़े। मेरे जैसी कई पुण्यात्माएं होंगी जिनको नाम तो मैनेजमेंट से मिल गया, पर भक्ति मर्यादाओं का पता नहीं, क्योंकि नामदान केंद्रों पर सिर्फ नाम दिया जाता है, उसके बाद तो वो पैसे लूटने का काम करते हैं बोली संगत से। अभी समय है पुण्यात्माओं, सच्ची साध संगति से जुड़ो, ताकि आने वाले विनाशकारी समय में गुरुजी रक्षा कर सके। हमें अपनी इस परीक्षा में पास होकर गुरुजी को खुश करना है, ताकि दाता जल्द से जल्द हम पर कृपा करके हमारे साथ वापस आ जाए। सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ की। इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा। आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहने लायक भी है। आप ये जवाब दीजिए, आपके वहाँ इतनी फोर्स, इतने गुंडे, इतने आर्मी खड़ी है हरियाणा पुलिस के ऊपर। संत रामपाल को आज पंजाब हरियाणा का हाईकोर्ट में पेश किया गया, और हमारे साथ संत रामपाल के वकील हैं जी। निर्वाणा जी, आज क्या हुआ है हाईकोर्ट में आपके तरफ? आज संत रामपाल जी खुद पर्सनली कोर्ट में पेश हुए हैं, और उनको पुलिस ने पेश किया है। और संत जी ने ये कहा है कि मैं तो खुद बंधक बना हुआ था, मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं कोर्ट में नहीं आ सका।
मैं बीमार जरूर हूँ, परंतु बीमार के होते भी मैं कोर्ट में आता। किसने बंधक बनाया था? कुछ लोग थे वहाँ पर, हजारों लोग थे, वो कहने लगे तुमने नहीं जाना, इनको रोका हुआ था। अब पुलिस ने जब इनको छुड़ाया तो ये डायरेक्ट एम्बुलेंस में पुलिस इनको कोर्ट में ले। कितनी देर से बंधक थे वो? तो अब जब से ये झगड़ा चल रहा है ना, तब से बंद की थे 15-16 दिन से शायद। जो लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने बंधक बनाया हुआ था, वो उनका क्या? कोई नहीं बोल रहे, लोग नहीं बोल रहा है ऐसा। आप ये प्रसार गलत हुआ है, लोग कोई नहीं बोल रहा। सब लोगों ने ये कहा है कि हमें किसी ने बंधक नहीं बनाया हुआ। जो डेरा में जो असला बारूद सब असला बारूद कुछ भी नहीं है, अभी तो सर्च भी नहीं हुआ, पुलिस ने किया नहीं है। असला बारूद तो ये क्यों रखेंगे? अब उन्हें कहाँ लेके जाया जा रहा है? अब उनको पंचकुला लेके जा रहे आज। उसके बाद है रोहतक में। बहुत शुक्रिया। और ये हमारे साथ थे विशाल गर्ग नरवाना, जो कि हमें बता रहे थे कि अभी फिलहाल रामपाल को पंचकुला में लेके जाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद उन्हें रोहतक जो है उस जेल में लेके जाया जाएगा। लेकिन इनकी तरफ से जो कहा गया है कोर्ट में कि रामपाल को खुद बंधक बनाया हुआ था, इसीलिए वो हाई कोर्ट में पेश नहीं हो पा रहे थे और सीधा सीधा जो इल्जाम लगाए गए हैं, और अभी फिलहाल उन्हें पंचकुला लेके जाया गया है, उसके बाद रोहतक लेके जाया जाएगा। कैमरा पर्सन शरणजीत सिंह के साथ यहाँ सारिया चंडीगढ़। तो ये कच्चा काम नहीं करते बंदी छोड़, तो इन्होंने 250 वर्ष इंतजार करनी पड़ी कि कोई इस बात को समझ के और नीयत से। इसमें छल कपट नहीं चलता, इसमें पॉलिटिक्स राजनीति को बंदी छोड़ पसंद कतई नहीं करता। ये हमने आजमा के देख रखी। अगर मैं भी कसूर करूंगा तो मेरा वो दोनों बात से अपनी छतरी अपनी छाया हटा लेगा ऊपर तय, और भाई ने वह बात से घर से बाहर लकड़ते पाला पड़े सही कर्म का, जाडा लगेगा सर्दी लगेगी। इसी प्रकार सतगुरु अपनी छत्र छाया में अपने बच्चे ने छाती का ला कर रखे। जिस प्रकार छोटे से बच्चे ने माता पिता और दादा गुदड़े में लको कर रखा करे अकेले इसका सर्दी ना लग जा, तो न्यू हमारे को बंदी छोड़ जब उसकी शरण में आ जाते हैं इस प्रकार रखे से। पर हमारी कुमत जो से थोड़ी को ना चौथे युग में आ गया, इकट्ठी होती आ रही से। महाराज के युगन युगन की वासना हुई इकट्ठी आन, निर्मल क्यों कर होगा कोई संत लगा नहीं कान। तो बात यही हमारा कहने का तात्पर्य है कि जो 40 साल से वहां पर पापड़ बेल रहे थे, उनकी करनी में अंतर था, उनकी कथनी कुछ और करनी कुछ रही। यहाँ पर कथनी थोड़ी हो करनी अधिक हो, जो परमात्मा बंदी छोड़ प्रसन्न होते हैं। इन सारा बेरा हम सोच क्या रहे हैं, करांगे क्या, हम इस तक के छुपा सकते हैं। जीता दास गीसा पंथ के अंदर गीसा संत का एक परम शिष्य हुआ है। वो कहते हैं अपने गुरु को परमात्मा स्वरूप समझ कर चले, तो वो कहते हैं कि मेरे पर्दे के महरमी पिया जी, अपने गुरु को कहते हैं, और आपसे कहाँ लको लो जिया जी, पर्दे तक के आप मेरे जानने वाले हो, ये बात तो मैं के छुपा सकता हूँ मालिक। तो इस प्रकार हमारा भाव बढ़ा रहे कि हम ईश्वर से कुछ नहीं छुपा सकते, वो सारी जानते हैं।